प्रयाग में। प्रयाग में देवता भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, नाना प्रकार के साधु संत, नागा, ज्ञानी, सिद्ध, योगी, यति एवं यक्ष, यक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच, वैताल सभी आते हैं प्रयाग में। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि त्रिवेणी में स्नान करके अपने सारे पापों का नाश करूं और अपने जीवन को सफल करूं। गंगा स्नान की विधि, गंगा स्नान की क्या विधि है? गंगा में स्नान करने से पहले सबसे पहले विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम गंगा जी के तट पर जाते ही गंगा जी को प्रणाम करें। हे गंगा माँ, आपके पवित्र गोद में यह दास, यह बालक आया हुआ है जो असंख्यों अपराध को किया है, यह अपराधी है, फिर भी माता कुमाता नहीं होती है। हे माँ, तुम माँ हो, सबका कल्याण करने वाली हो। हे माँ, मेरा भी कल्याण करो, मेरे दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करो, जिससे ये मनुष्य रूपी यह जीव परेशान है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। ये 3 प्रकार के कष्टों का हे माता कृपा करके इससे हमको मुक्ति दिलाइए। फिर गंगा जी के गोद में जा करके माँ का बालक स्वरूप मन में धारण करके माता के गोद में स्नान किया जाए। स्नान करने के उपरांत विशेष बातें, आजकल गंगा जी का स्नान करने के बाद लोग गंगा जल भरते हैं, सोचते हैं कि मेरे सारे पाप अब नष्ट हो गए। कदापि ऐसा मत करें, क्योंकि जैसे ही हम गंगा जी में स्नान करते हैं, माता गंगा की कृपा से मेरे सारे पाप गंगा जल में विलीन हो जाते हैं। यह शरीर पुनः शुद्ध एवं सात्विक हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं पापों को जो कि हम गंगा जी में डाल चुके हैं, हम एक कमंडल में भर लेते हैं या किसी पात्र में भर लेते हैं और अपने घर पर लाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से, उस गंगा जल को पीने से हमारे पाप कैसे दूर होंगे? हमने तो सारे पाप गंगा जी को समर्पित किया, गंगा जी ने उसे ले लिया और पुनः हम उसी पाप को भर रहे हैं। ऐसा मत करें। जाइए, प्रणाम करिए, कहिए हे माँ जगतजननी, हे गंगा माता, आप कृपा करके अपना जल प्रदान करिए। प्रणाम करिए और कमंडल में जल भरिए, जल को रख दीजिए। किसी सुरक्षित स्थान पर पुनः स्नान करिए और उस जल को लेकर के आइए। ऐसा करने से ही लाभ मिलेगा। ये पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी कि गंगा में स्नान करते हुए मन में राम नाम या अपने गुरु के मंत्र या गंगा माँ के नाम का मानसिक जप किया जाए। किसी भी प्रकार के प्रपंच की बातें, किसी भी प्रकार के झूठ की बातें न बोली जाएं। स्नान करने से पहले यह कदापि न किया जाए।
और गंगा जी में स्नान करने के बाद यथासंभव दान पुण्य किया जाए। ब्राह्मणों को, गरीबों को जो भी बन पड़ता है किया जाए। ऐसा करने से ही लाभ प्राप्त होता है। अन्यथा असंख्यों बार, करोड़ों बार आप गंगा स्नान करेंगे, इसका कोई लाभ, कोई फल नहीं मिलेगा। सुंदरता को देखने के लिए गंगा जी नहीं जाना चाहिए, रूप को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। गंगा जी जाने के बाद, प्रयाग में जाने के बाद और विशेष रूप से इस महाकुंभ में, जो कि इस महाकुंभ में अमृत की वर्षा हो रही है, ऐसे में हमारे आपके पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए कि यह अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है और इस अवसर का हम लोग लाभ ले रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य कि फिर भी मनुष्य सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। गंगा जी में जा कर के झूठ बोल रहा है, गंगा जी के तट पर जा कर के ठगी कर रहा है, नाना प्रकार के वेश धारण करके धन उपार्जन की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए।